नमस्ते, हेलो, हाय एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। दिस इज़ मी प्रेम कुमार, योर होस्ट एंड आपका दोस्त। अच्छा जी, मैंने कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी अपनी सैलरी के हवाले से कि मेरी सैलरी कैसे ग्रो की फ्रॉम स्टार्ट टू बीइंग इन यूके, और यूके में 5 साल कैसे ग्रोथ हुई। तो एक सवाल ये आता है कि ठीक है, सैलरी तो है लेकिन बोनसेस भी होते हैं कंपनीज़ के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो उसके बारे में क्या, वो कितने होते हैं, कब मिलते हैं, क्या परसेंटेज होती है, क्या वो फिक्स्ड होते हैं, एसेंशली बहुत सारे सवाल आते हैं। तो इस वीडियो में मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको बोनस के बारे में भी बता दूँ कि वो किस तरह के होते हैं और कैसे मिलते हैं, क्या क्राइटेरियाज़ हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एंड देन मेरा भी अपना जो था ओवर टाइम कैसे रहा, स्पेशली कोविड टाइम्स पे जब बोनसेस बहुत बहुत मिनिमल थे। टॉपिक में जाने से पहले आई जस्ट वांट टू हाईलाइट कि आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, CFA लेवल 2 क्वालिफाइड। मैं यूके में 5 साढ़े 5 साल से हूँ। या बीन हेयर, मेड 500+ वीडियोज़ ऑन चैनल एज वेल। बहुत सारी चीज़ें हैं डिफरेंट प्लेलिस्ट के अंदर सॉर्ट की हुई हैं। डेफिनेटली गो आउट एंड चेक देम, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। अच्छा जी, अबाउट बोनसेस। देखो, बोनसेस मैं फर्म की बात करूँ, इंडस्ट्री की बात करूँ, अलग अलग रूल्स हैं। मैं यूके की देखूँ तो यूके में क्वार्टरली बोनस का हिसाब किताब नहीं है। सच इन प्रॉपर जो फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, एनुअल सैलरी पे करती हैं, दे हैव अ ईयरली बोनस स्ट्रक्चर यूजुअली। बट लाइक प्लेसेस लाइक इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गई या बाकी जगहें हो गई, वो आपको क्वार्टरली सेमी एनुअली भी दे सकती हैं। तो इट्स नॉट अ फिक्स्ड थिंग कि कहाँ पे आपको क्या मिलेगा। फर्म्स की बात करें, जैसे मैं डेलॉयट में हूँ, लोग बहुत सारे फर्म्स में होते हैं, तो आपका एनुअल साइकिल होता है यूजुअली, उसके अंदर ही आपकी सैलरी इंक्रीमेंट्स होती हैं, उसके अंदर ही आपको बोनस मिलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, सवाल ये आता है कि बोनस कितना होता है यूजुअली। क्या आपको 1 सैलरी मिलती है, 2 सैलरी मिलती है, 3 सैलरी मिलती है? क्योंकि मिडल ईस्ट में ये है कि बोनसेस समटाइम्स आर फिक्स्ड। जैसे मुझे बहरीन की एक ऑफ़र थी, किसी टाइम पे उन्होंने ऑफ़र दिया था कि यार आपकी जो बोनस होगा वो मिनिमम 1 टाइम ऑफ लाइक 1 सैलरी होगा आपका। तो उस तरह का सीन है, या इज़ इट मोर परफॉर्मेंस बेस्ड, इज़ इट फिक्स, इज़ इट परसेंटेज? तो देखो यार, फर्म्स में, कंपनीज़ में डिफ़र करता है आपकी बिज़नेस यूनिट की परफॉर्मेंस पे, आपकी परफॉर्मेंस पे, और ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस पे। अ, कुछ कंपनीज़ होती हैं या कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होती हैं जो बहुत ट्रांज़ैक्शंस बेस्ड होते हैं, जो जितना कमा के लाते हैं वो उतने हिसाब से बोनस लेते हैं। इसका प्राइम एग्ज़ाम्पल है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या हेज फंड्स या इस तरह की इंडस्ट्री। वो इतना कमाते हैं और उनके बैंकर्स के जो बोनसेस होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज़ दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम ट्रांज़ैक्शंस। और जिस टाइम पे उनकी ट्रांज़ैक्शन ख़त्म हो जाती हैं, मार्केट ठप पड़ जाती है, उस टाइम पे उन्हीं लोगों को सबसे पहले फायर किया जाता है, बिकॉज़ बिज़नेस नहीं है। तो वो बहुत एक मनी ड्रिवन है, उसके अंदर आपको 30, 35, 40, 50, 60% बोनसेस भी होते हैं यूजुअली उन उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर। फर्म्स में भी बात कर लें, आपके जैसे डेट एडवाइज़री है, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़री है, या रिस्क एडवाइज़री है, रिस्क कंसल्टिंग है, ऐसे डिपार्टमेंट्स भी मार्केट ड्रिवन है, उसके अंदर भी बोनसेस परसेंटेज आर हाई है, 10, 15, 20, 25, 30 एज़ वेल। तो उस तरह के बोनसेस भी मिलते हैं आपको ऑन बेस सैलरी ऑफ कोर्स। अच्छा, आप ऑडिट जैसे स्टेबल फील्ड की बात जाए तो उस फील्ड में ना इतना पैसा लाने की बात है, क्योंकि आपकी क्लाइंटल की जो फीस है वो नॉट नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अमाउंट ऑफ सेल या अमाउंट ऑफ एफर्ट यू आर पुटिंग इन। एसेंशली आपकी एक फीस डिफाइंड है, घंटे के हिसाब से बनी हुई है। तो उस केस के अंदर बोनसेस आर फेयरली लिमिटेड, 5, 7, 8, 10% इट मैक्स। यूजुअली ऐसा होता है कि ज़्यादा नहीं होते, और ये फर्म्स की बात नहीं है किसी एक की, हर फर्म में ऐसा ही है। स्ट्रक्चर जो पैसा लाता है उसके लिए बोनस ज़्यादा हैं। बट इन अपोजिट टाइम्स लाइक जब मार्केट बहुत एडवर्स है, जहाँ पे बाकी डिपार्टमेंट्स में फायरिंग हो सकती है, ऑडिट में थोड़ा सा स्टेबल रहता है, क्योंकि यार आप मार्केट से उतने ज़्यादा इम्पैक्टेड नहीं हुए। इवेंचुअली परसेंटेज वाइज मैंने बात की, 2 to 10% यूजुअली डिफरेंट ग्रेड्स पे डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, तो वो आप देख सकते हो। अच्छा जी, तो बोनस कैसे ग्रो होते हैं, क्या क्या परसेंटेज रही इवन मेरी अपनी बोनस की, मुझे कितना मिला, तो थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं। 2014 से लेकर 2018 तक मैं आर्टिकलशिप कर रहा था, तो उसके अंदर मुझे याद नहीं है कभी उन्होंने कोई बोनस दिया होगा मुझे। क्या, आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग कि कुछ इस तरह मिला होगा। नॉर्मल स्टाइपेंड थी, डिस्पाइट परफॉर्मिंग वेरी गुड, बट बोनस वगैरह का सीन नहीं था। आफ्टर दैट आई जॉइन इंडस्ट्री 6 मंथ्स, उसमें कोई अप्रेजल साइकिल ही नहीं आया, तो नो बोनस अगेन। यूके में आया 2019 में, द फर्स्ट बोनस आई गॉट वाज लाइक 3000, मे बी 3000, 3500, कुछ इतना ही मिला था। जो कि मेरे ख्याल से 6-7% ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा उस टाइम पे। तो वो बोनस मिला, उसको 3000 को आप काट लो नेट ऑफ टैक्स में, तो वही बनता है ऑलमोस्ट 2,500, 2,2500 के करीब बनता है। तो वो मिला। नेक्स्ट ईयर जो था, आई थिंक 2021 था, उस टाइम पे इट वाज कोविड टाइम, कोविड स्टार्ट हुआ तो बोनस क्रैश डाउन कम्प्लीटली। तो ना बताने जितना बोनस मिला था, जो कि मैं बताना भी नहीं चाह रहा, लेकिन मिला था, बड़ी बात है। तो वो हुआ था, एंड देन नेक्स्ट ईयर जंप टू आई थिंक 3500, कुछ इस तरह बना, अगेन 6-7%, एंड देन इट वेंट टू लिटिल हायर नेक्स्ट ईयर। तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा। अच्छा, पॉइंट ये है कि
फर्म में बोनसेस जो है ना परसेंटेज बेस होते हैं, टारगेट बेस होते हैं कि आपका बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, आपकी रेटिंग क्या है, एक्सेट्रा उसकी बेस पे होते हैं। बट एक चीज़ एविडेंट है, जितना आप ऊपर जाते रहते हो परसेंटेज ऑफ बोनस कीप्स इंक्रीजिंग स्लाइटली एज अ बेस, कि आपसे एक्सपेक्टेशन भी होती है कि आप जो है ना डिलीवर करो एट नेक्स्ट लेवल। तो आप जो है बोनसेस थोड़े से इंक्रीज़ होते रहते हैं ओवर टाइम विथ डिफरेंट परसेंटेज, बट बहुत ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू इंडस्ट्री बोनसेस आपको 20-25% ईजिली दे देते हैं अच्छी कंपनीज यहाँ पे यूके के अंदर। कुछ जॉब एडवर्टाइजमेंट जो आती हैं, जब रिक्रूटर अप्रोच करते हैं वो क्लियरली बोलते हैं कि यार दिस इज़ लाइक बोनस जो कि मिलता ही मिलता है लोगों को, समटाइम्स क्वार्टरली समटाइम्स एनुअली, लेकिन ये बोनस 10-20-25-30% बोनसेस आर कॉमन एंड इंडस्ट्री जो कि लोगों को मिलते हैं, एंड दिस आर वेरी वेरी गुड हैंडसम अमाउंट एज वेल। अच्छा, दो और चीज़ें मैं बात करूँ कि बोनस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है रियली आपके सिचुएशन पे, तो ज़्यादा नहीं पड़ता। बोनस अगर आप 5,000 भी ले रहे हो तो उसका आप नेट निकाल के तकरीबन 3,500 पाउंड ही बनेगा। 12 से डिवाइड कर लो आप, तकरीबन 300 पाउंड भी नहीं बनता ऑलमोस्ट, तो इट्स नॉट मैसिव। ठीक है, थोड़ा बहुत है, अच्छी सी हेल्प हो जाती है, बट इट्स नॉट लाइक मैसिव कि बोनस ने आपकी दुनिया बदल दी, तो नॉट लाइक दैट। एंड सेकंड क्वेश्चन जो मैं कवर करूँ वो है कि बोनस किस तरह के होते हैं, डिस्क्रिशनरी होते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं, टारगेट होते हैं, या लाइक क्या सिनेरियो है, हाउ वुड यू अचीव दैम। तो देखो, बोनस इज समथिंग, आप अपने पीयर से कम्पीट कर रहे हो, आपका डिपार्टमेंट बाकी फर्म से कम्पीट कर रहा है, आपकी फर्म बाकी इंडस्ट्री से कम्पीट कर रही है। ऑल इन ऑल जब सबकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपकी कंपनी की, आपके डिपार्टमेंट की, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है एंड यू कम्पीटिंग वेल अगेंस्ट योर पीयर्स, क्योंकि इवन अगर आपकी टीम में बोनस 50,000 देना है तो उस 50,000 को ब्रेक करना है इंटू डिफरेंट पीपल, तो उसमें से आपको कितना मिलेगा दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ब्लैंकेट अम्ब्रेला का पैसा दिया गया है कंपनी को या डिपार्टमेंट को, आप सबको दे दो अच्छा खासा, तो वो तो नहीं होता है। तो उसके हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस भी डिपेंड करती है। कुछ कंपनीज जो हैं फिक्स अमाउंट देती हैं, कुछ कंपनीज जो हैं परसेंटेज देती हैं, कुछ कंपनीज जो हैं एक अमाउंट जो है वो डिफाइन कर देती हैं, इस रेंज में होगा। तो कुछ भी हो सकता है, इट्स जस्ट वेरी डिफरेंट अक्रॉस एवरी इंडस्ट्री, एवरी कंपनी, एवरी फर्म, बट जनरली डिसेंट अमाउंट वन सैलरी तो मिल ही जाता है इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज, अनलाइक कोविड ऑफ कोर्स, तो वो एक अलग एक्सेप्शन थी। होपफुली दिस हेल्प्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।